नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका CUET की इस नई श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में हम इतिहास विषय के अंतर्गत वैदिक, जैन, वैष्णव और शैव धर्म के संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि जो धर्म आज हमारे समाज की आधारशिला हैं, उनका उद्गम कैसे हुआ होगा? हमारे देश की धरती ने अनेक धर्मों को जन्म दिया है और हर धर्म अपने आप में एक अनमोल धरोहर है। इन धर्मों ने न केवल लोगों के विश्वासों को आकार दिया, बल्कि उनकी सोच, संस्कृति और जीवन जीने के तरीकों को भी गहराई से प्रभावित किया। आज हम उन 4 प्रमुख धर्मों की बात करेंगे जिनकी जड़ें हमारे देश की मिट्टी में गहराई तक धसी हुई हैं। वैदिक, जैन, वैष्णव और शैव धर्म। यह एपिसोड आपको उन धार्मिक धारणाओं और उनके इतिहास की यात्रा पर ले चलेगा जो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वैदिक धर्म के बारे में। वैदिक धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। इसका विकास ऋग्वैदिक काल यानी लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व में हुआ था। यह धर्म मुख्य रूप से वैदिक ग्रंथों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पर आधारित था। इस धर्म ने भारतीय समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को आकार दिया, जो बाद में हिंदू धर्म का आधार बना। इस धर्म में इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य और अन्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी, जहां इन्हें जीवन को प्रभावित करने वाले देवता माना जाता था। वहीं यज्ञ और हवन वैदिक धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जिनमें अग्नि के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आहुतियां दी जाती थीं। इन यज्ञों का उद्देश्य वर्षा, धन, संतान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति करना होता था। वैदिक धर्म ने हिंदू धर्म के कई सिद्धांतों और परंपराओं का आधार रखा, तो वहीं समय के साथ वैदिक धर्म में उपनिषदों का उदय हुआ, जिसने ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म पर जोर दिया और दर्शन को विकसित किया। आइए अब जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का इतिहास भी प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यह धर्म अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों पर आधारित है। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर माने जाते हैं, जिनका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि जैन धर्म की जड़ें इससे भी पहले 24 तीर्थंकरों की परंपरा में पाई जाती हैं। भगवान महावीर ने संसार को यह सिखाया कि सभी जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा रखनी चाहिए। जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का महत्व है, जिसे कठिन तपस्या और संयम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आज भी जैन धर्म के अनुयायी दुनिया भर में अहिंसा और सत्य के पथ पर चलते हुए जीते हैं। तो चलिए अब जानते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। क्या आपको पता है कि वैष्णव धर्म में किसकी उपासना की जाती है? अगर नहीं तो इस धर्म में भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस धर्म की उत्पत्ति वैदिक काल से ही मानी जाती है। यह भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा पर केंद्रित है, जो भक्ति मार्ग पर आधारित है। इस धर्म का विकास प्राचीन वैदिक काल से लेकर पौराणिक युग तक हुआ और इसे भारतीय दर्शन और धार्मिक साहित्य में व्यापक रूप से उल्लेखित किया गया। वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों जैसे राम, कृष्ण और नरसिंह का महत्वपूर्ण स्थान है। विष्णु को सृष्टि के संरक्षण का प्रतीक माना जाता है और उनके अवतारों ने विभिन्न युगों में धर्म की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासकर कृष्ण की पूजा कई अलग अलग रूपों में की जाती है, जिसमें उन्हें भगवान माना जाता है। इस धर्म में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पद्धतियों का भी विशेष स्थान है। भक्त मंदिर में विष्णु की मूर्तियों की पूजा करते हैं। इस धर्म में 4 प्रमुख परंपराएं विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत और पुष्टि मार्ग है। इन संप्रदायों के अपने अपने दर्शन और पूजा पद्धतियां हैं, लेकिन सभी में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा का प्रमुख स्थान है। चलिए जानते हैं शैव धर्म के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। क्या आपको पता है कि शैव धर्म में किसकी उपासना की जाती है? दरअसल इस धर्म में भगवान शिव की उपासना की जाती है। इसका इतिहास वैदिक काल से जुड़ा है, जहां रुद्र देवता को शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता था। इसकी उत्पत्ति का मुख्य आधार पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जैसे शिव पुराण, लिंग पुराण और महाभारत में शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। वहीं यह धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद काल में अत्यधिक संगठित हुआ। इस दौरान भगवान शिव को सृजन, पालन और संहार के देवता के रूप में पूजा जाने लगा और गुप्त काल एवं दक्षिण भारत के चोल राजवंश के दौरान विशेष रूप से महत्व प्राप्त किया। ऐसे में भक्त शिव को सर्वोच्च सत्ता और मोक्ष प्राप्त करने का साधन मानने लगे। शिवलिंग की पूजा, ध्यान और योग को इस धर्म में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अनुयायी हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक फैले हुए हैं और इसे आज तंत्र, योग और भक्ति के संगम के रूप में देखा जाने लगा है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न।
वैदिक धर्म में यज्ञ का क्या महत्व था? विकल्प ए सामाजिक सुधार, विकल्प बी देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम, विकल्प सी युद्ध की तैयारी या विकल्प डी ध्यान और साधना का हिस्सा। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।